नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सीएम केसीआर से साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की दफ्तर की मुलाकात। सीएम केसीआर ने वानी देवी को टीआरएस पार्टी का बी फॉर्म किया हवाले। मुंबई दादर नगर हवेली से रुकने पार्लियामेंट मोहन दिलकर की नाश एक होटल में हुई बरामद। जेएचएमसी मेयर और डिप्टी मेयर ने आज जेएचएमसी दफ्तर का लिया जायजा। रुकने कौंसल के कविता ने आज मौलाना आजाद की बरसी के मौके पर पेश किया खिराज। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में करेगी मुकाबिला। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तकरीब संग बुनियाद हुई मुलतवी। अब पेश है खबरों की तफसील। टीआरएस सरबराह व वजीर आला के चंद्रशेखर राव से साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की दफ्तर वानी देवी ने प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वजीर आला ने वानी देवी को टीआरएस पार्टी का बी फॉर्म हवाला किया, जिन्हें हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट हल्के से पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशिया श्रीनिवास यादव और तीनों अजला के पार्टी के अरकान असम्बली और दूसरे मौजूद थे। वजीर आला ने पार्टी के वज़रा और अरकान पार्लियामेंट व असम्बली को हिदायत दी कि वो वानी देवी की कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करें। मुजाहिद आज़ादी व आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम भारत रत्न मौलाना आज़ाद की बरसी के मौके पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन के कविता ने खिराज पेश किया। के कविता ने मौलाना आज़ाद की तस्वीर भी अंग्रेजी में किए गए अपने ट्वीट के साथ पोस्ट की। मौलाना आज़ाद का इंतकाल आज ही के दिन 1958 में 69 बरस की उम्र में हुआ था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज दारुस्सलाम में बताया कि गुलबर्गा में होने वाले इंतखाबात में पूरी तरह इत्तेहाद और जोश व खरोश के साथ मजलिस हिस्सा लेगी और अपने कॉरपोरेटर्स को खड़ा करेगी। इसी तरह सदर मजलिस ने इस बात पर भी वजाहत की कि 2 साल बाद होने जा रहे असम्बली इंतखाबात में नॉर्थ गुलबर्गा से इलियास बागबान मजलिस के उम्मीदवार होंगे। आज दारुस्सलाम में गुलबर्गा के सदर जनाब अब्दुल रहीम साहब और गुलबर्गा के तमाम मजलिस के जिम्मेदारान की मीटिंग हुई, जिसमें जनाब इलियास बागवान सेठ साहब भी मौजूद हैं। और यहाँ पर हम तमाम ने मिलकर एक फैसला लिया कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में पूरी इत्तेहाद के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गुलबर्गा के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी, अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। और एक और अहम फैसला अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस मीटिंग में हुआ है जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से कि 2 साल के बाद जो असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं गुलबर्गा नॉर्थ से इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इलियास बागवान साहब रहेंगे। और मैं तमाम गुलबर्गे की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग हमारे इस फैसले की तायीद करिए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए, ताकि आपकी एक सियासी आवाज़ कर्नाटका के असम्बली में गूंजे। क्योंकि हमेशा कर्नाटका की सियासत में गुलबर्गा से एक आज़ाद सियासी आवाज़ उठती रही है और मरहूम के इंतकाल के बाद अब वो एक वैक्यूम पैदा हो चुका है। तो इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए। और हम भी ये उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हमारे अब्दुल रहीम साहब और इलियास सेठ साहब और तमाम मजलिस के रुफ़ा और गुलबर्गे के ज़िम्मेदारान इनकी सरपरस्ती करेंगे, इनकी तायीद करेंगे, इनको अपने ज़रीन मशवरों से आरास्ता करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इंतखाबात से पहले बल्दी के इंतखाबात में मजलिस के बड़ी तादाद में उम्मीदवार कामयाब होंगे और एक बुनियाद डाली जाएगी ताकि असम्बली इंतखाबात में आप और हम इंशाअल्लाह ताला जनाब इलियास बागवान साहब को नॉर्थ गुलबर्गे का रुकन असम्बली मुंतखब कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।
मुंबई में दादरा और नगर हवेली के रुकने पार्लियामेंट मोहन डेलकर की लाश मशकूक हालत में बरामद हुई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट की लाश सी ग्रीन होटल में मिली है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या होटल पहुंच गई। मोहन डेलकर की मौत की सबब खुदकुशी बताई जा रही है। रुकने पार्लियामेंट की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने होटल के कमरे को सील करके मामले की जांच शुरू कर दी। वाज़ेह है कि 58 साल मोहन डेलकर दादर और नगर हवेली से रुकने पार्लियामेंट थे। गुज़िश्ता 7 बार से रुकने पार्लियामेंट 1989 में वो पहली बार इस हलके से पार्लियामेंट पहुंचे थे। डेलकर अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत ट्रेड यूनियन के लीडर के तौर पर की थी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर के संग बुनियाद की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर का संग बुनियाद 26 फरवरी को रखने का वादा किया था, मगर हैदराबाद और दीगर अजला में कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, जिसकी वजह से संग बुनियाद को मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपने वादे पर पाबंद है और अपने वादे को पूरा करेगी। उन्होंने मजीद कहा, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इब्तिदा से ये कह रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को आलीशान तौर पर बनाया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम कमेटी को दी जाएगी। इसके अलावा मस्जिद के इमाम के क़याम के लिए एक कमरा भी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की इमारतों की तामीरात का काम शुरू हो चुका है। 26 फरवरी को मसाजिद का संग बुनियाद रखने के इंतजाम किए जा चुके थे, मगर कौंसिल इंतखाबात के दौरान मसाजिद के संग बुनियाद से इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी होगी, इसीलिए इस अमल को इलेक्शन कोर्ट के अख्तिताम तक मुलतवी किया गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इलेक्शन कोर्ट ख़त्म होने के बाद उलमा इकराम के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए संग बुनियाद रखने की नई तारीख तय की जाएगी। मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और डिप्टी मेयर श्रीलता ने आज जीएचएमसी के दफ्तर में जायजा लिया। इस मौके पर खुसूसी पूजा, कुरान मजीद की तिलावत का नज़्म भी रखा गया। इस मौके पर वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव, केशव राव रुकने पार्लियामेंट, बीर राम मोहन साबिक मेयर व दीगर मौजूद थे। ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन अली सदर मैस्को और डॉक्टर फखरुद्दीन मोहम्मद सेक्रेटरी ने शिकागो से हैदराबाद इंडिया आए हुए मेहमान डॉक्टर तजम्मुल हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें उनकी दीनी व इल्मी फलाही खिदमात पर तहनीत भी पेश की। आपके लिए सब टाइम पे आके पूरे पूरे आइए प्लीज। आइए आइए प्लीज। हाँ एक सेकंड, आइए आइए प्लीज। हाँ चलिए थोड़ा पीछे हो जरा। यस एवरीबॉडी हियर प्लीज। डॉक्टर साहब इधर देखिए प्लीज, इधर इधर। नहीं उनको मत लो आप। सालाना उर्स मौलाना सैयद नाज़िमुल हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर ख्वाजा शौख उर्दू मस्कन में मुरीदीन व मुतक़द्दीन ने इंतहाई अक़ीदतमंदी के साथ मुनज़्ज़म अंदाज से उर्स मनाया, जहाँ हैदराबाद के उलमा व मशाइखीन ने शिरकत की। इसी ज़िमन में महफिल समा भी रखा गया। बाज़ां दाइयान मजलिस ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 21 फरवरी 2021 इतवार के दिन जश्न मौलूद काबा व जश्न गरीब नवाज़ व सालाना उर्स हज़रत मौलाना शेख नाज़िमुल हक्कानी अल-क़ुब्रसी व नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह हम लोग ख्वाजा शौक़ हॉल में मनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमारा कामयाब था। हैदराबाद दक्कन के उलमाए कराम मशाइखीन इज़्ज़ाम ने हमारे प्रोग्राम में आकर हमारे महफ़िल की रूहानियत बढ़ाई। मैं सब तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारी जो अरबाब तरीक़त की टीम है मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और डायमंड एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक से नौजवानों और भारतीय शहरियों के लिए एक शऊर बेदारी मुहिम के तहत मरकजी और रियासती स्कीमात पर अमल आवारी के साथ मुस्तहिक अफराद तक रिसाई के मामले में एक इजलास रखा गया, जिसमें गंगा जमनी तहजीब के तमद्दुन को भी बरकरार रखा गया। हमारे नुमाइंदे शहबाज खान के मुताबिक एसोसिएशन के ज़िम्मेदार सैयद शमशाद खादरी ने मीडिया से खिताब किया। और हमने उसका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्जाम लिखने वाला है 10th का। उसी तरह हमारे बच्चों से भी कई बार कहा कि भाई कहीं जॉब मत करे, आप थोड़ा थोड़ा पढ़े। पढ़ने के लिए इंसान जो है ना मेहनत करे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी तरक्की करेगा। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, इंसान कौन से भी मुल्क में जो ना अच्छा रह सकते, ज़िंदगी गुजार सकते। मैं सैयद शमशाद खादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, आप तमाम से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि आज ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और डायमंड मेसर स्कूल के जानिब से मुश्तरका तौर पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसका मेन मकसद ये था कि हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से हासिल किया जाए, किस तरीके से जो है आवाम तक उसको पहुँचाया जाए। इस सिलसिले में हमने तकरीबन अब तक इस साल 15 से 20 अवेयरनेस प्रोग्रामों का जो है एहतमाम किया है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी हम इसी अवेयरनेस प्रोग्राम को रखेंगे। इस अवेयरनेस प्रोग्राम का असल मकसद ये है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जितनी स्कीमात अनाउंस होती हैं उन स्कीमात को 100% इम्प्लीमेंटेशन करते हुए गरीब आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचाया जाए। मगर होता यह है कि हर साल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से कई स्कीमात अनाउंस होती हैं, कई करोड़ों रुपया उसका बजट सैंक्शन होता है, मगर उस पर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इसकी असल वजह यह है कि आवाम में शऊर बेदारी नहीं है, आवाम को स्कीमात के बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकती। तो इस सिलसिले में हमारी एसोसिएशन ने ये सोचा कि इस प्रोग्राम को आम करने के लिए, तमाम स्कीमात को जो है फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम लोगों ने जो है अवेयरनेस प्रोग्राम का अहतमाम हर वीक में एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट के जितने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमात आते हैं उन पे अमलावरी करते हुए गरीब आवाम को उसका फ़ायदा पहुंचाया सके। इसके अलावा भी अब जून के महीने से जो है नए स्कॉलरशिप का जो है अनाउंसमेंट होने वाला है, जिसमें खुसूसी तौर पर बेगम हज़रत महल जो स्कीम है, तो लड़कियों के लिए जो स्कीम है, उसके लिए ख़ास तौर से मैं तेलंगाना के आवाम और सारे हिंदुस्तान के आवाम से इस बात की मैं अपील करना चाहूँगा कि जो बेगम हज़रत महल जो स्कीम है 9th क्लास से इंटरमीडिएट तक हर साल उनको 9th क्लास में 5,000 रुपये, फिर उसका 10th, 11th, 12th में जो है उनको 6,000 रुपीज़ हर साल उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। मेरी तमाम आवाम से, ख़ास तौर से स्टूडेंट से और तमाम असातिज़ा और पेरेंट्स से इस बात की मैं अपील करना चाहूँगा कि आप जून जुलाई के महीने में ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन से आप टच में रहिए। हमारा फ़ोन नंबर भी है 739-631-3971। आप किसी वक्त भी हमसे जो है मशवरा कर सकते हैं और हम जो है बिला मावेज़ा हम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि गरीब आवाम की खिदमत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को आम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम करके आला तालीम हासिल करते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और ख़ुसूसी तौर पर हमारी एसोसिएशन का जो मकसद है, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद ये है कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर उसके बाद मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं। इसी नारे के साथ हमने हमारी एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया और इंशाअल्लाह ताला आने वाले ज़माने में हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब मिलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आवाम की, माइनॉरिटी की मदद करते हुए हिंदुस्तान की तरक्की में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तरीक़े से काम करते हुए हम अपना हिस्सा अदा करेंगे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सीएम केसीआर से साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की दफ्तर की मुलाकात। सीएम केसीआर ने वानी देवी को टीआरएस पार्टी का बी फॉर्म किया हवाले।
मुंबई दादर नगर हवेली से रुकने पार्लियामेंट मोहन दिलकर की नाश एक होटल में हुई बरामद। जीएचएमसी मेयर और डिप्टी मेयर ने आज जीएचएमसी दफ्तर का लिया जायजा। रुकने कौंसिल के कविता ने आज मौलाना आजाद की बरसी के मौके पर पेश किया खिराज। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में करेगी मुकाबिला। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तकरीब संग बुनियाद हुई मुलतवी। यदि आज की दिन भर की हमारी खबरें, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर रब्ता करें
04055188123. الریاض ٹورس اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد. ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون. وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود. پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورس اینڈ ٹریولز. خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی. زیورات کی دنیا میں شہر حیدرآباد کا بااعتماد نام میر مصطفیٰ جیولرز، جو دلہن کے حسن کو چار چاند لگا دے. نیکلس، چوڑیاں، روبی، رانی ہار کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں. میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو مدینہ ہوٹل، الفاظ اسکول، حافظ بابا نگر، حیدرآباد. 04024446057.